सुना आपने, बच्चन साहब को कोरोना हो गया। अरे बेअदब वायरस की जरूरत तो देखिए, शहंशाह का कॉलर पकड़ लिया। अमा मियां शहंशाह का लिहाज ना करता, कम से कम सदी के महानायक का तो लिहाज कर लिया होता। मगर ये कोरोना खुद को कहां किसी से कम समझता है। बच्चन साहब सदी के महानायक हैं तो ये खुद को सदी की महामारी कहता है। यानी कि सदी के महानायक को हो गई सदी की महामारी, तो उसे सुर्खियों पर लाना हो गई मीडिया की जिम्मेदारी। कोरोना काल में भी एक बार फिर अमिताभ ने ही मीडिया की डूबती लुटिया उबारी। इस खबर का सुर्खियों में आना तो लाजमी था। आखिर हिंदी सिनेमा में अनेकों खलनायकों का मर्दन और संहार कर चुके शहंशाह और इस सदी के महाखलनायक कोरोना के बीच द्वंद्व युद्ध जो आरंभ हो चुका है। जी हाँ, हर घड़ी एक नया ट्वीट, एक नई खबर और एक नया स्टेटस नजर आने लगा। बिग बी पहुंचे नानावती अस्पताल। बिग बी को पिछले कई घंटों से नहीं आया बुखार। क्या बिग बी का कुछ बिगाड़ पाएगा कोरोना? बिग बी ने करवट बदली। हद तो तब हो गई जब किसी ने यह छाप दिया कि बिग बी के कच्छे में घुसा कॉकरोच। अरे कहीं तो छोड़ दो यार, कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कॉकरोच। खबरों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। फिल्म सिलसिला में खावे गोरी अयार बलम तर से रंग बरसे मैं बिग बी के साथ झूम झूम कर भांग पीकर ठुमका लगाने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। खबर चलने लगी कि अमिताभ को हुआ कोरोना और रेखा का बंगला सील। और हद तो तब हो गई जब जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर तो ये खबर वायरल हो गई कि आखिर और कब तक चलेगा यह सिलसिला रे भाई। इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आलोचक कहा जाता है, जिनका काम आलोचना करना है। वो लोग हाँ मतलब करते हैं, उनका काम ही आलोचना करना है। उन लोगों का वो लोग मीडिया के इस प्रो अमिताभ रवैये से बिल्कुल खुश नहीं। उनका कहना है कि किसी एक आदमी की बीमारी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। मगर ये लोग नहीं जानते महानायक, शहंशाह वगैरह वगैरह, डॉन वॉन, ये सब नहीं जानते। इनका कहना है कि खबर तो उस आदमी की दिखाई जानी चाहिए जो अपने घर से अस्पताल जाने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं हैं। ये नानावती अस्पताल की खबरें क्यों दिखाई जाती? ये लोगों को मतलब नहीं, सेंस नहीं है इनको, न्यूज सेंस है ही नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं ये लोग। ये लोग चाहे जो भी कहें, मगर शायद ये उस डायलॉग को भूल रहे हैं कालिया पिक्चर के, जिसमें शहंशाह ने कहा कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है क्या। और कोरोना की लाइन में भी कुछ ऐसा ही हुआ जनाब। 8.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों और 30,000 लोगों को पीछे खड़ा करके कालिया लाइन में सबसे आगे खड़ा हो गया। स्टाइल है। मगर ये लाइन यही नहीं रुकी। ये बहुत दुखद है। बिग बी के घर के 54 लोगों को भी इस लाइन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो भी उनके पीछे खड़े हो गए। ये खबर सुनकर मुझे वो गांधी जी पर लिखी एक कविता याद आ गई
किसी मशहूर कवि ने लिखी है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गए जिधर दो डगमग में। मतलब 2 कदम जिधर महानायक चलते हैं उधर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, यहाँ तो केवल 54 ही चले। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और लोग इस रास्ते पर ना चलें। बहरहाल ये बात साबित हो चुकी है कि कोई शहंशाह माने, कोई डॉन माने या कोई महानायक माने, कुदरत किसी को महामानव नहीं माने। उसकी नजर में जूता पॉलिश करने वाला वो बच्चा, अनाथ बच्चा विजय, वो लावारिस बच्चा विजय, वो लावारिस बच्चा सिकंदर, और शहर का वो डॉन डागर बराबर है। और आप सब में से भी कुछ लोग इस मुगालते में हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सदी के महानायक को भी कोरोना महामानव नहीं समझता तो फिर आप किस खेत की मूली है जनाब। इसलिए सावधानी लीजिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, स्वच्छता बनाए रखिए, अपने नाक, आंख और मुंह पर हाथों को मत लगाइए। इस संदेश को अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। आगे भी देते रहिए। धन्यवाद।